होंगे गरीबदास पंथ तक के भी व्यक्ति, और अस्थिर घर का मरम न पावे, सतलोक नहीं जा सकते। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे, कबीर कबीर करेंगे, सतपुरुष सतपुरुष करेंगे, लेकिन ये स्थान सतलोक नहीं पा सकते। फिर कहा कि 12वें पंथ हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब इसके साथ साथ ये भी क्लियर कर दिया कि जब कलयुग बीते 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अपनात्मा सन 1398 में परमात्मा आए और 3 के 4 के आसपास 5 वर्ष की आयु में वो ये तत्व ज्ञान बोलने लगे थे, और उस समय उन्होंने ये ज्ञान दिया था और कहा था कि जब कलयुग बीत जाएगा ना 5505 वर्ष, तब यो मेरा वचन साचा होएगा। ये देखिएगा आगे हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर, ये कबीर बानी हम पढ़ रहे हैं। यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे, तब लग बोधो कुरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। धर्मदास से कहा है कि अभी तुम रहस्य ना खोलना, प्रचार अवश्य करते रहो। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना, प्रथम चरण में। और धर्म राय से मांडो बाजी, तब धरबो दो पंडित काजी। आगे देखो ये कलयुग के बारे में बता रखा है कि जब 3400 ग्रहण पढ़ लेंगे लेखा दिन, ये कलयुग की आयु बताई है भगवान ने। और फिर बताया है 5500 पाचा, तब ये शब्द होगा साचा, 5505 वर्ष। इसके संदर्भ में एक और अनमोल वाणी परमात्मा ने बताई है, देखिएगा। हाँ पहले इसको क्लियर करते हैं, फिर वो आगे समझाओगे। फिर ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर जिन जाई, बाहर ना जाई, ये मिसप्रिंट हो रहा है, बाहर ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान, ये मूल है, गलती से भूल लिखा, मिसप्रिंट है। सब मूल शब्द बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, लेकिन मूल ज्ञान गोई तुम राखो, गुप्त रखो असली ज्ञान को। जो अब दास बता रहा इसको, मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही, 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गोए हम राखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छुपाई, जब लग 12 पंथ मिटाई। अपने आत्माओं, अब इसका फिर एक और समर्थन दिया परमात्मा ने कि जब कलयुग बीतता 5500 पाचा, तब ये शब्द मेरा होगा साचा। अब पहले तो ये देखते हैं कि ये कलयुग 5505 कैसे हो रहा है। अपनात्मा परमात्मा ने दया बख्शी इस दास पे सब प्रमाण दास को उपलब्ध करा दिए, ताकि परमात्मा के बच्चे पहचान सकें सच्चाई क्या है। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शंकराचार्यों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को एथेंटिक माना जाता है। उन्हीं से ये सिद्ध करते हैं कि अब कलयुग का कितना समय व्यतीत हो चुका है। एक हिमालय तीर्थ पुस्तक है, शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई। उसमें लिखा है कि एक शिव रहस्य नामक एक सदग्रंथ है। उसमें लिखा है कि जब 3500 वर्ष 3000 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, 3000 कलयुग के बीत जाने पर उस समय बौद्ध धर्म का बहुत कुछ वहां प्रचार हो रहा होगा। उस बौद्ध धर्म के प्रचार का नाश करने के लिए शंकराचार्य का जन्म होगा कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद। और फिर दूसरी तरफ से इन्होंने उनके जीवन की निर्धारण को कैसे बताया है कि ईसा मसीह से 508 वर्ष पहले उनका जन्म हुआ। ईसा मसीह जी से 508 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म हुआ। तो हम मानकर चलते हैं सन 2000 से, सन 2000 में हम काउंटिंग करते हैं गणित की रीति से। सन 2000 में शंकराचार्य का जन्म सन 2000 से कितना पहले हुआ? 2508 वर्ष पहले हुआ।
2000 से, और उधर से 3000 कलयुग के बीत गए थे जब हुआ, दोनों को जोड़ दो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और फिर पीछे चले हम थोड़ा, 5505 निकालने के लिए 5508 है ये तो। 1999 को हो गए 6 न 7, 1998 को हो गए 6, 5506, 1997 को हो गए 5505 वर्ष। यानी 1997 में इस दास को परमात्मा मिले थे। उन्नीस सौ 97 में फाल्गुन सुदी अमावस्या से अगले दिन एकम के दिन के 10 बजे मुझे परमात्मा मिले थे। और उन्होंने कहा था, बेटा ये आ गया सबे, सतनाम के ढोल के डंके पर खोल दे सारे राज ने। पुणात्माओं, हमने कबीर साहब की वाणी और ये रहस्य हिमालय इनमें अब पता चला है। 5500 वर्ष कैसे बनते हैं 5। और दास ने अपना ये संकेत पहले दे दिया था कि 1997 में परमात्मा मुझे मिले थे और सतनाम के दान करने का सही समय बताकर अंतर ध्यान हो गए थे। और तब तक कहा था, ये मेरे मिलने का भी तू जिक्र ना करना। अब ये ना सोचना कि आज आंकड़े में डाके में दास बोल रहा है, झूठ नहीं चला करती, ये सत्य का मार्ग है। आपको दिखाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा में दास ने पहले लिख रखा है। ये देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है, आपने आपके कर कमलों में। इसके 538 पृष्ठ पे देखना, यथार्थ कबीर पंथ परिचय इसका सब्जेक्ट है, ये अध्याय है। नीचे आइएगा। मुझ दास रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले। सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय देकर अंतर ध्यान हो गए तथा इसको अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया। पुण्यात्माओं, अब आपको दिखाते हैं ये हिमालय तीर्थ, यानी 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत गया था। और तब परमात्मा ने आके दास से कहा था कि अब कर दे काम, अब समय आ गया है। और आज वो साचा वचन हो गया कि तब ये वचन मेरा होगा साचा। देखिएगा हिमालय तीर्थ, कलयुग कितना बीत गया ये प्रमाणित करते हैं। ये एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये इसका लेखक है जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का। ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता। ये प्रकाशक है रंजू चक्रवर्ती, बामा चरण राय रोड कोलकाता। और मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज कोलकाता। ये यहाँ से अब इसके 42 पृष्ठ पर देखते हैं, ये 42 पृष्ठ है, हिमालय तीर्थ पुस्तक है। नीचे आइएगा, शंकराचार्य के विषय जानकारी है। ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें से ये एक श्लोक ले रखा है शिव रहस्य का। इसका अनुवाद ऐसे किया है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, उनका जन्म होगा 3000 कलयुग के व्यतीत होने पर। हम इससे इतना ही लेंगे बस। देखिए बाप ने क्लियर हो गया कि हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक ने प्रमाणित कर दिया कि श्री शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के बाद हुआ। अब इसमें यह सिद्ध होगा कि सन 2000 से, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पहले हुआ। ईसा जी का जैसे आज तो 2012 चल रहा है, हम 2000 से गिन लेंगे, आसानी से गिनती हो जाएगी। और चाहे यहीं से शुरू कर दिए बात वहीं जाकर डटेगी।
अब देखना, एक ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ पूछ